कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम उसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। इस क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक 2 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हुए पहले दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए प्रश्न क्रमांक 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो ए का मान है वो है 4 और जो डी का मान है वो क्या है, -3। तो इसमें अपन को इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकाल के बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका प्रथम पद क्या है, 4 है। प्रथम पद है 4 और जो डी का मान है वो क्या है, -3 है। अगर इस समांतर श्रेणी के अपन प्रथम 4 पद निकालना है तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद होगा ए के बराबर में। प्रथम पद क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। और जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद क्या होता है, दूसरे पद को किससे दर्शाते हैं, A2 से। तो दूसरा पद कैसे आएगा, जब प्रथम पद में अपन सार्वंतर प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, दूसरा पद मिल जाएगा। प्रथम पद क्या है, 4 है प्लस, और जो डी का मान है वो क्या है, -3। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -3। तो यहाँ पर अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 और प्लस माइनस इधर पे क्या आ जाएगा, 3। अगर 4 में से 3 को माइनस करोगे तो दूसरा पद क्या बनेगा, 1 आएगा। प्रथम पद होगा 4 और जो दूसरा पद है वो क्या होगा, 1 होगा। अब इसका अपन क्या निकालेंगे, तीसरा पद, क्योंकि इस समांतर श्रेणी के 4 पद निकाल के बताना है। तो तीसरा पद क्या होता है, A3 कैसे आएगा, जब A + 2D। तीसरा पद किस तरीके से निकलता है, जब ए में अपन 2 टाइम्स डी प्लस कर देंगे तो उससे अपन को तीसरा पद मिल जाएगा। तो ए का मान क्या है, 4 है प्लस 2 इंटू जो डी का मान क्या है, -3। तो इधर पे क्या बनेगा, 4 प्लस माइनस 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 6। तो इधर पे प्लस के 4 और -6 क्या हो जाएगा, -2। तो इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब देखेंगे चौथा पद। चौथा पद क्या होता है, A4 कैसे आएगा, A + 3D। तो इधर पे A का मान क्या है, 4 है प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है, -3। इधर पे 4 प्लस माइनस 3 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस का 4 और माइनस का 9 क्या होगा, -5। तो जो क्या हो जाएगा, चौथा पद, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, -5 हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हुए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें 4 पद निकाले थे। तो प्रथम पद होगा इसका 4 और जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा, -2। जो चौथा पद होगा वो क्या होगा, -5 हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए का मान है वो क्या है, -1 है और जो डी का मान है वो क्या है, 1/2 है। तो क्वेश्चन नंबर 4, जो ए का मान है वो क्या है, -1 है और जो डी का मान है वो क्या है, 1/2। इसके भी कितने पद निकाल के बताना, 4 पद निकाल के बताना है। तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद होता है वो किसके बराबर होता है, पहले पद जो ए का मान होता है वही क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्रथम पद के बाद कौन सा पद निकालेंगे, दूसरा पद कैसे आएगा, दूसरा पद क्या होता है, A2 होता है। A2 कैसे निकलेगा, जब प्रथम पद में अपन डिफरेंस प्लस करेंगे। तो प्रथम पद क्या है, इसमें -1 है और डिफरेंस कितने का है, +1/2 का है। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लोगे, 1 लोगे। 1 का और 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 2 बनेगा। फिर जब यहाँ पर कोप्राइम सहभाज्य संख्या होती हैं तो इन नंबर का अपन क्या कर सकते हैं, तिरक गुणा कर सकते हैं। जब 2 का गुणा करोगे 1 में तो क्या आएगा, -2 आएगा, प्लस 1 का गुणा करोगे 1 में तो इधर पे क्या होगा, 1 होगा। इधर -2 और प्लस का 1 क्या बनेगा, -1 और बटे में 2 हो जाएगा।
तो ये इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा, -1/2। प्रथम पद क्या था, -1, और जो दूसरा पद होगा वो हो जाएगा -1/2। अब निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद किसके बराबर होता है, A3 के बराबर। तीसरा पद कैसे आएगा, A+2D से अपन को तीसरा पद मिल जाएगा। तो A का मान क्या है, -1 प्लस 2 इंटू D का मान क्या है, 1/2 है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, -1 और +1। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, चौथा पद। तो यहाँ पर देखते हुए चौथा पद क्या होता है, A4 बराबर A+3D। A का मान क्या है, -1 प्लस 3 इंटू जो D का मान क्या है, 1/2। तो इधर पर फिर से भी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर पर -1 होगा प्लस के 3 का 1 गुना क्या हो जाएगा, 3, और बटे में क्या आएगा, 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 का और 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 2 होगा। इधर पर 1 और 2 कौन सी नंबर है, सहअभाज्य संख्या। जब नीचे सहअभाज्य संख्या होती है एलसीएम में, तो उनका जो एलसीएम होता है वो इन दोनों का 2 मल्टीप्लाई होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा। और इधर पर 2 का तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा होगा -1 में तो -2 आएगा, प्लस 1 का गुणा होगा 3 में तो क्या आएगा, 3 आएगा। इधर -2 और +3 क्या हो जाएगा, +1 बटे में क्या होगा, 2। तो जो इस समांतर श्रेणी का चौथा पद है वो क्या होगा, +1/2 हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या था, -1, और जो दूसरा पद था वो -1/2। तीसरा पद था वो 0 था, और जो चौथा पद था वो क्या था, चौथा पद होगा 1/2। अब चलिए इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, प्रथम पद क्या है, -1/, इधर पे लिख लेते 5वां क्वेश्चन। प्रथम पद क्या है, 5वें क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5 दूसरी का क्वेश्चन नंबर 5वां, -1/25, और जो D का मान है वो है -0.25। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होता है, जो A का मान होता है वही क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या बनेगा, A बराबर -1.25 प्रथम पद हो जाएगा। इसके बाद कौन सा निकालेंगे, दूसरा पद। दूसरा पद किसके बराबर होता है, दूसरा पद क्या होता है, A2। तो A2 कैसे आएगा, जब A+D करेंगे। प्रथम पद में अगर अपन डिफरेंस प्लस करेंगे तो दूसरा पद अपन को मिल जाएगा। प्रथम पद क्या है, -1.25 प्लस माइन यहाँ पर प्लस है, और जो D का मान है वो क्या है, -0.25। तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1.25 प्लस माइनस 0.25। तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25। तो इधर पे क्या बनेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो अगर -1.25 में -0.25 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, -1.50। तो जिस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, दूसरा पद होगा। अब इसके बाद कौन सा निकालेंगे, तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद क्या होता है, A3 कैसे आएगा, जब A+2D करेंगे। A का मान क्या है, -1.25 प्लस 2 इंटू D का मान क्या है, -0.25। तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1.25 प्लस माइनस जब 0.25 में 2 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 0.50। अब इधर पे दोनों के साइन क्या है, माइनस के, तो साइन माइनस का आएगा और दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1.25 में 0.50 प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 1.75, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। तो जी क्या हो जाएगा, इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद हो जाएगा। इसके बाद कौन सा पद निकालेंगे, चौथा पद क्या होता है, A4 कैसे निकलेगा, जब A+3D से कौन सा पद मिलेगा अपन को, चौथा पद मिलेगा। तो जो A का मान है वो क्या है, -1.25 प्लस 3 इंटू D का मान क्या है, -0.25, लेकिन यहाँ पर किसका साइन होगा, माइनस का। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1.25 प्लस माइनस 0.25 का अगर 3 गुना करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 0.75। यहाँ पर माइनस का 1.25 है और माइनस का
माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, माइनस की 2.00, या फिर क्या बोल सकते हैं, माइनस का 2 बस बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के 3 क्वेश्चन रह गए थे, वो तीनों क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।